हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूपी कांस्टेबल है उसके सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और उसका जो है एग्ज़ाम जो है आशा तो यही है कि फरवरी में होने वाला है 18 फरवरी को, लेकिन डेट आगे आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन जो हमारा एसएससी जीडी है उसका एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही होगा। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम तो फरवरी में ही होगा और कांस्टेबल का एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी आप सभी के लिए, क्योंकि दोनों की तैयारी एक साथ चल रही होगी। सिलेबस भी लगभग सेम सेम सा ही है। तो आज का हमारा वीडियो जो रहेगा वो इसी के लिए रहेगा, यूपी कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए। इसमें जो पढ़ेंगे हम भारत के संवैधानिक विकास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो है यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को होता है। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था। अब ये युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में जो हमारा बंगाल था, बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हिक्टन मुनरो, कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कर रहा था। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया आपको अभी वही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अब आपको पता है कि 1764 था। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और मैंने अभी बताया 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। दोनों ही युद्ध इम्पोर्टेंट हैं। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के अगले ही साल इलाहाबाद की संधि हो जाती है। क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब हमारे जो ऑप्शन है वही पूछा गया है हमसे कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ऑप्शन है पहला 1764 को हुई थी, 1765 को हुई थी, 1775 को हुई थी या 1750 में हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको पता हो कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है 1773 में क्या होता है, हमारे भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट नाम से एक एक्ट आता है। 1773 में क्या हुआ, हमारे भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अभी जब ये एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। 1774 में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है भारत में, कलकत्ता में। अब इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ओके, इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के तहत ही क्या हुआ था, जो बंगाल था, बंगाल के जो गवर्नर हुआ करता था, उस गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया था। ठीक है, बंगाल का अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब यहाँ हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 1773, 1774, 1785 और 1770। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी 1774 में होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 1773 भी दिया होगा। 1773 वो इसलिए दे रहे होंगे, उन्होंने जो पढ़ा होगा कि 1773 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना जो होती है वो 1774 में होती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब जो हमारा बंगाल था, बंगाल में पहले क्या हुआ करता था? पहले गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उस गवर्नर के बाद एक पद बनाया गया था उसी की तरह, गवर्नर जनरल। उस गवर्नर का ही पद का जो नाम था गवर्नर, उसका ही नाम कर दिया गया था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल जो था बंगाल का पहला कौन था? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड ऑप्शन है कैनिंग और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे मैंने अभी बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे भी जो आपके एग्ज़ाम है जैसे यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने अभी बताया, देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। सेकंड पॉइंट है हमारा, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो भी हमारा क्वेश्चन था जो हमने अभी किया है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। और फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो विलियम बेंटिक था। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जो भारत है, ये भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक था। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो कैनिंग था। और फिर हमारा आता है भारत के पहले वाइसरॉय। तो पहला भारत के जो पहले वाइसरॉय थे वो कैनिंग थे, ठीक है। तो ये जो है ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और सारे ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी याद नहीं हुए हैं वीडियो में तो अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उनको एक बार फिर से पढ़ लेना और आपकी याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी स्थापना, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1813, 1833 और 1853। तो बताना है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना होती है वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में आता है। एक एक्ट आता है। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ये क्या करता था, ये तो व्यापारिक कार्यों की ये तो व्यापारिक कार्य करता था। और ये जो करता था जो हमारा राजनीतिक कार्य हुआ करते थे वो ये करता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति कब मिली थी? ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति कब मिली थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1813, सेकंड ऑप्शन है 1833, थर्ड ऑप्शन है 1853 और फोर्थ ऑप्शन है 1858 में। तो जो ईसाई मिशनरी थे इनको भारत में प्रचार करने की जो अनुमति मिलती है वो 1813 में मिलती है। 1813 का जो था ये जो था पहला गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो ये पहला जो था वो एक्ट था। तो इसके तहत क्या होता है, जो भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रचार स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन को छोड़ करके एकाधिकार व्यापार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला और क्वेश्चन नहीं है, यही था बस। आगे की वीडियोस में हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लगभग हम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।